उनके वो शागिर्द बनते हैं, फिर वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, फिर वो दुनिया में फैल जाते हैं, फिर उनका पैगाम जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे फैलना शुरू हो जाता है। अच्छा, इनकी जो बहुत ज़्यादा जो वजह शोहरत थी, वो इनका समझाने का तरीका था। ये इस तरह से इंसान को कन्विंस करते थे कि उसको बात भी समझ आ जाती थी और वो कन्विंस भी हो जाता था। जैसे एक माँ अपने बच्चे को उठा के ले आई, क्योंकि इंसान में जो बहुत ज़्यादा हासिल करने की एक लालच है, ठीक है। वो कहीं सेटिस्फाइड नहीं होता। उसके पास जितना मर्जी आ जाए, उसकी ख्वाहिश होती है वो कुछ और आए। इसीलिए लामहदूद है। लामहदूद है। मैं तुम उठाकर हयात की रमज़ें आखिरी को समझ गया हूँ, तमाम दुख है। तो जिन माशरों में इनसिक्योरिटी ज़्यादा हो, उसमें करप्शन बढ़ जाती हो। नेगेटिव बातें, पॉलिटिकल बातें और जो फ्रस्ट्रेटेड बातें अगर आप प्रमोट करते रहेंगे, तो हमारा मुल्क वैसे ही बन जाएगा, क्योंकि जो समझे कि गलत क्या है और सही क्या है। जब लोग एक्टिविटी कर रहा होता है ना जो शख्स, उसको ये अंदाजा ही नहीं होता कि मैं गलत एक्टिविटी कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैफ़ अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक के ख़ास साए करम में होंगे और इसके साथ साथ हमें अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखे हुए होंगे। मुझे एक शेर याद आ रहा है, उससे आगाज़ करता हूँ कि बहुत बरसों के बाद आया कोई मेहमान मेरे घर में, बहुत बरसों के बाद है दिल मेरे घर की फ़िज़ा महकी। तो इनकी शख्सियत की जानिब जाने से पहले मैं मुख्तसर सा तारुफ आपको करवाता हूँ। गो कि आप किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि रवायत है और मेरा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि देखने वालों को मुख्तसर सा तारुफ करवा दूँ। आप पीआर एक्सपर्ट हैं, इसके साथ साथ आप मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं और इसके साथ साथ आप स्पिरिचुअल ऑथर हैं, बहुत सी कुतब के मुसन्निफ़ हैं। इसके अलावा भी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको देखकर यूथ बहुत इंस्पायर होती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बहुत अरसा से आपको फॉलो कर रहा हूं और मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं इनके साथ पॉडकास्ट करूं। तो आज का मौजू भी बड़ा नाजुक भी है और इसके साथ साथ बहुत अहम भी है, लेकिन मौजू की जानिब जाने से पहले मैं शख्सियत की जानिब चलता हूं। हमारी आज की पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, सर अली अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा, आपने इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन मेरा करवा दिया। सर मैं चाह रहा था कि कुछ रह ना जाए। नहीं, बस ज़्यादा हो गया बल्कि। सर थैंक यू, आप आए। दिल बड़ी शिद्दत से चाहता था कि आप आए। नहीं, मेरी भी ख्वाहिश थी आपके साथ करना। सर ऑनर्ड हाँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखता रहता था आपको, मुझे आपका वैसे भी लहजा, आपकी आवाज़ थैंक मुझे यू बड़ी सर। अच्छी लगती है। बस आप लोगों को देखकर मैं अपने आप को मुस्बत रखने की बड़ी कोशिश करता हूँ अच्छा। और यकीन कीजिए कि जब दोस्तों में भी बैठा होता हूँ तो मैं आपका जिक्र सर फहरिस्त पर होता है और ये कहता हूँ, जैसे कहते नहीं है, अच्छा है कि मेरी ये गैदरिंग ऐसी नहीं है कि वो मोबाइल उठा के कहते ना यार ये चेक कर, नहीं। मैं कहता हूँ ये देखो यार इन्होंने क्या खूबसूरत बात की है, क्या फ़लसफ़ा है। और हम समझने वाले हैं, शायद हमारी तरबियत का एक हिस्सा है। बिल्कुल। और मैं बड़ा ही अपने आप को इस वक्त जो है ना, मैं बड़ा एजाज़, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आज आप मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मेरी पॉडकास्ट में मौजूद हैं। और कुछ लोगों की ख्वाहिश भी थी, मेरे अलावा भी कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूं। और आप थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनकी भी ख्वाहिश पूरी हुई, मेरी भी ख्वाहिश पूरी हुई। तो सर आज हमने बुदा के ऊपर भी गुफ्तगू करनी है। ठीक है। आज हमने सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी गुफ्तगू करनी है और जब तक मुझे लगेगा कि आप थक नहीं गए तब तक लगा रहूँगा। और क्योंकि आपके साथ तो कई घंटों की पॉडकास्ट हो सकती है और आपका काम है माशाल्लाह बोलना, और ऐसे ही नहीं यूथ आपके पीछे वो कहती है कि लिए अब्बास साहब को जो है वो हम घंटों सुन सकते हैं। तो बुदा के हवाले से गुफ्तगू होगी, सोशल इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू होगी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता था कि मैं पर्सनली भी बैठ के आपसे डिस्कस करूं, लेकिन मैं अब चाहूँगा कि पॉडकास्ट के थ्रू जो है वो आपसे डिस्कशन हो। और हम इंसान हैं, कहीं पर ख़ताएँ होती हैं, कहीं पर गलतियाँ होती हैं, कहीं पर हमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और अक्सर औक़ात तो मुझे बड़ी ज़रूरत पड़ गई कि मैं जो है इन मामलात में फंस चुका हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप सा हूँ, ये अब जाके थोड़ा सा टॉकेटिव हुआ हूँ। मैं चाहता था कि मैं बोलूँ और मेरा
पेशा भी है, कानून से मुंसलिक हूँ, तो मैं चाहता था कि मैं अभी से बोलना शुरू करूँ ताकि आगे जाके आसानी पैदा हो। तो बुद्धा के ऊपर से जितने भी गुफ्तगू मैंने वैसे सर्च आउट किया जब जी, आपसे जी। गुफ्तगू हो रही थी, तो मुझे लगा कि आपसे बेहतर अब इसके ऊपर कोई नहीं बोल सकता। तो मैंने आपसे डिस्कशन करने से पहले जब खुद सर्च आउट किया तो वो एक ज़बरदस्त चीज़ मेरे सामने बड़े नए-नए इंकशाफात आए। तो मैं एक चीज़ तो ये इसलिए भी थोड़ा-सा खुद को फ़ील करने लग गया कि कितना ही ज़बरदस्त काम मैंने शुरू किया पॉडकास्ट का। मेरी लर्निंग जो है लर्निंग वो हो रही है। बहुत ज़बरदस्त हो रही है। आज से करीबन 2500 साल कबल हज़रत ईसा से 563 साल से पहले हिमालय के दामन में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम घर वालों ने सिद्धार्थ रखा जी, जी। और फिर दुनिया ने उन्हें महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से जाना था। जी। तो उनके अफकार व नज़रियात के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे आपसे। और सर, बुद्धा वो थे जिन्होंने इंसान क्या है, इंसानियत जी। क्या है, खुदा क्या है, इंसानियत की मेराज क्या है, इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मेरी गुफ्तगू स्टार्ट में ही जरा लंबी होगी, मैं करें माजरत आप। चाहूंगा। नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। खुद को भी थोड़ा सा इजी करने की नहीं, कोशिश नहीं, आप कर करें रहा जितनी मर्जी लंबी करें। हाँ, मैं बस अपनी बात करके आई विल नहीं, ओवर आप टू यू। आराम से करें, जितनी मर्जी करें, खुली करें। खुली करें। नहीं, मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ फिर आता हूँ आपकी जानिब। सर, उन्होंने अपनी इन सवालों के जवाबात ढूंढने के लिए जंगलात की राह ली और अपनी बादशाह को ठुकरा दिया। तो ऐसी क्या वजह थी कि इन सारे मामलात में जब वो अपने जुनून के साथ तपस्या कर रहे थे, रियाजत कर रहे थे और इश्क के साथ लगे हुए थे, लेकिन फिर उनको ये कहना पड़ गया, वो क्यों ये कहते थे कि मैं दुख उठाकर मेरे अजीज़ों, मैं दुख उठाकर हयात की रमज़ें आखिरी को समझ गया हूँ, तमाम दुख है, तमाम दुख है। बिल्कुल सही। वो जोत दुख है, वो जोत की नमूद दुख है, हयात दुख है, ममात दुख है, ये तमाम मोहमो बेनिशां कायनात दुख है, तमाम दुख। ये क्या सिनेरियो थे? अच्छा हुज़ैफा, मैं रियली मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने इतना ज़बरदस्त बुद्धा का एक जो तस्वर जो है ना दुख के हवाले से दिया है। सर, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ मैं ऐड करूँ इसमें? जी, जी, ज़रूर, 2 यकीन करें। कीजिए, जब आपसे डिस्कशन हुई, जी, जी। लिटरली मैं सच बोलूँगा, मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने आज से पहले इस चीज़ के ऊपर ना डिस्कशन की है, ना सर्च आउट किया हुआ है। ये मेरी कमहली है, नाअहली है कि मैंने आज तक ऐसा क्यों नहीं। सही। तो जैसे ही आपसे बात हुई, मैंने सर पे दुपट्टा बांध के और मैं लग पड़ा। मैंने कहा, मैंने अली अब्बास साहब के साथ पहली पॉडकास्ट है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा चाहूंगा कि मैं शुरू में ऐसा हो जाए। तो थैंक यू सो मच, आपने ये नई चीज का मुझे बताया। हुज़ैफा, जिंदगी में सबसे इंसान के लिए बेहतरी यही होती है कि उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ नया ऐड हो। बिल्कुल। और जब नया ऐड होता है तो उसके जो तस्वुरात हैं, ख्यालात हैं, फलसफे हैं, उसमें जिद्दत पैदा होती है। बिल्कुल। जैसे आपने बुद्धा का जिक्र किया ना, मेरी बुद्धा जिंदगी की वन ऑफ द फेवरेट पर्सनैलिटीज है हिस्ट्री। माशाल्लाह, सही है। क्योंकि जो आपने जो सवाल का जिक्र किया ना, जी। जब उनके दिमाग में सवाल बहुत आते थे, वो उनके एक पेशवा थे, वो उनसे सवालात किया करते थे। सही। और वो मशहूर हो गए कि यार इसके दिमाग में सवाल बहुत आते हैं। जैसे हमें लोग मजाक नहीं करते हैं, यूनिवर्सिटी में जो बच्चा ज्यादा सवाल पूछता है तो वो उसको कहते हैं ये बड़ा पढ़ाकू है, सही है, या ये बड़ा सवाल पूछने वाला है। तो वो अपने इलाके में मशहूर थे कि ये सवाल बहुत पूछता है। हत्ता कि वो अपने पेशवा से उन्होंने इतने सवाल किए, ठीक है, इतने सवाल किए कि एक वक्त ऐसा आया कि उनके पेशवा कहते हैं, अब मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है। रियली? जी। ओके। अब तुम्हें जो जवाब है वो खुदा से तलाश करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। फिर उन्होंने पूछा कि मुझे खुदा कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ से उनको तलाश करूं। फिर उन्होंने फैसला किया कि मैं अब जंगलों में जाऊंगा। सही। और मैं वहां पे जात की और खुदा की तलाश करूंगा। सही है। और वहां से फिर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का एक पैटर्न बनाया और कई साल लगाए। जैसा आपने दुख का जिक्र किया, जी जी जी। कई साल लगाने के बाद जब वो अपनी तपस्या से वापस आ रहे थे तो उनको एक शख्स मिला। ओके। वो कहता है, बुद्धा, क्या तुमने खुदा को पाया? तो हजरत बुद्धा ने बड़ा तारीखी जुमला बोला। हजरत बुद्धा फरमाते हैं कि तुम्हारा दिमाग इस सवाल को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी नहीं रखता। ओके। लिहाजा कि जो मैं समझा हूँ कि इस दुनिया में दुख है। अल्लाह। जो आपने दुख की बात की,
तो हज़रत बुद्धा फरमाते हैं कि तुम भी इस दुनिया के दुख कम करने की कोशिश करो और मैं भी इस दुनिया के दुख दर्द कम करने की कोशिश करता कोशिश हूँ। करता हूँ। तो यहाँ से उनकी जो एक जर्नी जो है ना वो स्टार्ट होती है, Start. क्योंकि महाराजा के बेटे थे और महाराजा के बेटे थे तो महाराजा ने सारी जो अपनी सल्तनत थी उनको बाहर निकाल दिया था उस इलाके से, ठीक है। ताकि इनको किसी किस्म का दुख का सामना ना करना पड़े। ओके ओके। लेकिन जैसे ही वो एक डेथ देखते हैं अच्छा। तो उनको वो सब लोग कहते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हमें इस इलाके से निकाला गया है, क्योंकि जिस दिन तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे वालिद ने हमें इस इलाके से दर बदर कर दिया था। अच्छा, अब ये जुमला सुन के उनको बहुत दुख उनके दिमाग में आता है, क्योंकि सही। वो निकलते ही नहीं अपने महल में, उन महल में रहते। उनको इतना दुख होता है, फिर वो उनको दुख का ये जिंदगी का पहली दफा सामना होता है उनका उनके साथ। सही। अच्छा, फिर उनका ना समझाने, अच्छा वो बड़े, उनका जो दिल है वो बड़ा सॉफ्ट था, क्योंकि मैं ये कहानी, मेरी जो तजस्सुस का जो सिलसिला है वो शुरू होता है, मैं कराची में बैठा हुआ था, मेरे साथ दोस्त हैं, उनके वालिद साहब, उनको बड़ी तहकीक का शौक है उनको, अफजल बाबा जी उनको हम कहते हैं। अच्छा, उन्होंने वो बुद्धा की डॉक्यूमेंट्री लगाई हुई थी। ठीक है। अच्छा, वो मैं देख रहा था, उसमें मुकाबला हो रहा था उसका, बुद्धा का और उनके कजन्स का आपस में ना, कि कौन तीर कमान में ज्यादा बेहतर है, फिर उसको ओहदा मिलना था फिर वो। सही। अच्छा, उनके कजन ने कबूतर को मारा और वो लग गया तीर। अच्छा, अब इनको बड़ा दुख हुआ कि क्या हम अपनी सल्तनत हासिल करने के लिए क्या हम जानवर को मारेंगे? तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं मारूंगा। तो अच्छा। लोग मजाक लोग उड़ाना शुरू हो गए कि तुमसे नहीं लगता निशाना, तुम इसलिए कह रहे हो, तो वैसे ही तुम बता दो कि तुम्हें निशानेबाजी नहीं आती। लेकिन निशानेबाजी के भी वो माहिर थे। इन्होंने कहा नहीं, वो अपनी उंगली से वो अंगूठी निकालते हैं और वो ऊपर फेंकते हैं, कहते हैं मैं इस अंगूठी के अंदर से तीर निकाल के दिखाऊंगा आपको। फिर उन्होंने अंगूठी के अंदर से तीर निकाला और बताया कि मैं, अगर आपने जिंदगी में अपनी महारत को किसी को शोकेस करना है तो जरूरी नहीं है कि किसी परिंदे की जान लें आप। ये मेरा पहला इंटरेक्शन था बुद्धा की जो सोच है और बुद्धा की जो जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। फिर वहाँ से फिर मैंने उनकी तहकीक शुरू की, उनको पढ़ना शुरू किया, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखनी शुरू की, और अंदाज़ा ये हुआ कि तमाम जो नबी हैं या जो स्कॉलर्स हैं, जो फिलोसफर्स हैं, या जिनको खुदा की तरफ से कोई इशारे मिलते हैं, कोई पैगाम मिलते हैं, उनके पैगाम 4-5 सेम होते हैं। सही है। पहला पैगाम वो कहते हैं कि तमाम लोग बराबर हैं, और वहाँ पे शूदर भी थे। हाँ। अब एक वो शूदर का वाकया था, वो एक जंगल से गुजर रहे थे और शूदर ने अपने जो पीछे पर लगाए हुए थे मोरों के, अच्छा वो मोरों के पर के साथ वो चलते जा रहे थे। तो वो बुजुर्ग ने पूछा ये आपने पर क्यों लगाए हुए हैं? तो उन्होंने कहा क्योंकि हम शूदर हैं, अच्छा। लिहाजा हमने जहां से गुजरना होता है वो जगह पलीत हो जाती है, तो हम पीछे से वो जगह को साफ करते जा रहे हैं। अच्छा। तो हजरत बुद्धा ने कहा ये आपको किसने कहा है? हाँ। तो उन्होंने कहा ये हमारे बड़ों ने हमें ये बात समझाई है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हर इंसान बराबर है, कोई शूदर नहीं है, कोई महाराजा नहीं है, खुदा के सामने, गॉड के सामने सब एक है। इक्वलिटी का वो बड़े हैरान होते हैं वो इस बात पे कि ये बादशाह का बेटा हमारे साथ ये क्या बात कर रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर उनको मुख्तलिफ तरीकों से ट्रैप करने की कोशिश की गई कि इनको अपने जो रास्ते से जो है ना वो भटका दिया जाए। अच्छा, जैसे ही वो पैदा हुए थे तो जो उनका पंडित होते हैं ना वो निकालते हैं कुंडली। अच्छा। कुंडली निकालते हैं तो उन्होंने कुंडली में कह दिया था कि ये जो है ना ये सन्यासी बनेगा। अच्छा, जो उनके फादर थे उनको ये बात कबूल नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि वो चाहते थे ये जंगजू बने। हाँ। अच्छा, अब जंगों के और जो लहू बहाने के और वो तोड़ तोड़ा था तब तो। हाँ वो था, लेकिन वो इसके सख्त खिलाफ थे। ठीक है। वो कहते थे कि ये बात जो है ना वो मुझे काबिल कबूल नहीं है, मैं ये नहीं करूंगा। लिहाजा इस दुनिया में मैं दुख दूर करने के लिए अपनी तलाश करूंगा, खुदा की तलाश करूंगा और लोगों को समझाऊंगा कि क्या तरीका जो है वो बेहतरीन जिंदगी से आप गुजार सकते हैं। फिर उनके पक्षी होते हैं, फिर उनके वो शागिर्द बनते हैं, फिर वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, फिर वो दुनिया में फैल जाते हैं, फिर उनका पैगाम जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे फैलना शुरू हो जाता है। अच्छा, इनकी जो बहुत ज्यादा जो वजह शोहरत थी वो इनका समझाने का तरीका था। ये इस तरह से इंसान को कन्विंस करते थे कि उसको बात भी समझ आ जाती थी और वो कन्विंस भी हो जाता था। जैसे एक माँ अपने बच्चे को उठा के ले आई और वो कहती है बुद्धा, मैंने सुना है कि तुम्हारे अंदर बहुत पावर्स हैं और तुम खुदा के बड़े करीब हो, तो तुम ये मेरे बच्चे को जिंदा करके दिखाओ। अच्छा, वो माँ रोती जा रही है तो वो कहते हैं कि बच्चा तुम यहीं पर रखो,
मैं इसको ज़िंदा भी करने की कोशिश करूँगा। तुम लेकिन मुझे एक घर ऐसा बताओ इस पूरे इलाके में, जिसका ज़िंदगी में कभी कोई फ़ौत ना हुआ हो। वो भाग जाती है वहाँ से, वो भागती है, एक घर जाती है, दूसरे जाती है, तीसरे जाती है, चौथे जाती है, 5वें जाते हैं। सबसे एक सवाल पूछती है हाँ, हाँ। कि क्या आपका आपका कोई फ़ौत हुआ है? तो डेफ़िनेटली हर घर में कोई दादा, कोई अब्बा, कोई माँ, कोई बेटा, कोई बेटी फ़ौत हुआ होता है। इसी तरह वो एक घर जा रही होती है तो उस घर से मैयत निकल रही होती है। हुँ, लिहाजा उसको पूरे इलाके में कोई भी एक ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ से मैयत ना निकली निकल हो। रही है, बिल्कुल। वो शाम होती है, वो वापस आती है, वो कहती है हज़रत बुद्धा मुझे तो ऐसा कोई घर नहीं मिला। तो हज़रत बुद्धा फरमाते हैं कि इस दुनिया में सबने एक दिन वापस चले जाना है। लिहाजा किसी ने पहले चले जाना है, किसी ने बाद में चले जाना है। अब ये तुम्हारा जो बेटा है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। तुम इसके जो आखिरी जो रसूमात हैं वो अदा उसका अदायगी और करो। बड़े ज़बरदस्त तरीके से एग्ज़ाम्पल के साथ लाइक उसको कहा कि जाके चेक करो। अब देख रहे हैं उसको अंदाजा हो गया था हज़रत बुद्धा को हुँ, कि ये माँ है। हुँ। इसको किसी भी तरीके से, किसी भी इंटेलेक्चुअल टॉक से, किसी भी दलासे से नहीं कर इसको सकते। सब्र नहीं आ सकता। अल्लाह! उन्होंने उसको एक प्रैक्टिस में डाला और जैसे ही उसका मेंटली तौर पे वो कन्विंस हुई तो फिर उसने अपने बेटे को उठाया, तो उसने आखिरी रस्मात जो है वो अदा कर। वाह! सर आपकी नज़र में बुद्धिज़्म की असल बुनियादी और उसकी जो जो भी तालीमात हैं, उसको बुद्धा ने तो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया ऑब्वियसली तपस्या की और रियाज़त की, वो इसीलिए की कि अपने लिए और फिर लोगों के लिए भी करें। आपकी नज़र में आज के मुआशरे को देखते हुए जी। वो कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे अप्लाई हो रही है और कैसे-कैसे होनी चाहिए? देखिए हज़रत बुद्धा ने ना एक राज़ पा लिया था। हुँ, उन्होंने ये सोचा कि मैं तो बादशाह का बेटा हूँ ऑलरेडी, मेरे बिल्कुल। पास तो बहुत धन है। हुँ, लेकिन उन्होंने ये हिसाब लगाया कि ये जो बहुत दौलत है या बहुत बड़ी ज़मीनें हैं, हुँ, ये अल्टीमेटली इंसान को सैटिस्फैक्शन नहीं पहुँचा सकती। सही है, क्योंकि इंसान में जो बहुत ज़्यादा हासिल करने की एक लालच है, ठीक है। वो कहीं सैटिस्फाइड नहीं होता। हुँ, उसके पास जितना मर्ज़ी आ जाए, उसकी ख्वाहिश होती है वो कुछ और आए। इसीलिए लामहदूद है। लामहदूद है। यस। इसीलिए उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई कि आप नॉलेज में, हुँ, ज्ञान को हासिल करने में और अपनी और खुदा की तलाश में वक़्त लगाएँ। सही है। और क्योंकि इंसान को ज़्यादा तो चाहिए, हुँ, 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 समथिंग मोर, समथिंग मोर, समथिंग मोर क्योंकि ये उसकी नेचर कह लें आप। हुँ, तो वो समथिंग मोर को उन्होंने मटीरियल से निकाल के इल्म और तहकीक की तरफ लगा दिया सही है। और लोगों से कहा कि जंगें ना करें, हुँ, इलाकों पे कब्ज़े ना करें। इलाके देख आप देख लें आज से 100 साल पहले जो जंगें हुई थी, हुँ, उसके तो सारे पैरामीटर्स ही बदल चुके हैं। सही। आज से 100 साल पहले ये हुँ, पाकिस्तान नहीं था, हुँ, लेकिन उस वक़्त किसी और वजह से जंग हो रही थी, हुँ, किसी और फ़लसफ़े पे या किसी और बादशाह की वजह से जंग हो रही थी। अच्छा आज से 100 साल के बाद आप चले जाएँगे आगे, तो किसी और बात पे जंग हो रही होगी। सही है। इसका मतलब ये हुआ किसी भी नज़रियात पे या किसी भी इलाके पे जब आप जंग करते हैं, हुँ, तो उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं होता। अच्छा। इसीलिए अशफाक साहब भी यही कहते थे, उनका भी यही फ़लसफ़ा था, हज़रत बुद्धा का भी यही फ़लसफ़ा है कि आप दिलों पे राज करें। हाँ, इलाकों पे और बहुत ज़्यादा सल्तनतें बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसीलिए आप देख लें, हज़रत बुद्धा अभी ज़िंदगी में मौजूद नहीं हैं। उन पे हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। हुँ, आज 2500 साल आपने कहा कि उनकी वफ़ात को हो गया। आज 2500 साल के बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या कोई किसी 2500 पहले जिसने जंगें की थी, किसी बादशाह को कोई याद कर रहा है? या उसका कोई फ़लसफ़ा मौजूद है? मरने के बाद भी जिस शख़्स ने इल्मी कंट्रीब्यूशन की हो, हुँ, मरने के बाद भी इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी वो कायम रहती है। बिल्कुल सही। इसके हवाले से जब मैंने चीज़ों को देखा और फिर आपकी पर्सनैलिटी को देखा और आपकी कुछ चीज़ों को देखा, फिर मुझे आइडिया हो गया कि आपकी पर्सनैलिटी ने हज़रत बुद्धा को इतना जो है वो क्यों अपने इर्द-गिर्द रखा हुआ है, अपने ऑरा में शामिल किया हुआ है, तो वो एक मुराकबा था। जी, मुराद। तो आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से कुछ इंटरव्यूज़ भी पॉडकास्ट्स भी मैंने देखी आपने उसका ज़िक्र किया है योगा का जी, जी। और मुख्तलिफ मुराकबात का ज़िक्र किया है। तो क्या ये मुराकबे के हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप कुछ जो है हमें हमें बताइए। अच्छा मैंने भी अभी योगा शुरू की तो मेरी ज़िंदगी में बड़ा ही निखार आया। तो आप एक अरसे से कर रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि अली अब्बास साहब अपने आप को इतना मोटिवेट रखे हुए हैं
क्या यही वजह है कि इनको मुआशरे में नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदलना आता है? हुज़ैफ़ा नेगेटिव और पॉज़िटिव दोनों हर तरफ चल रहे होते हैं। सही अब है। आप जो भी देखना और सोचना शुरू कर दें, हुँ, आपको उस तरह के लोग और उस तरह की सोचें आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। लेट्स सपोज़ आप किसी शख्स के बारे में, लेट्स सपोज़ आप बिलाल हसन के बारे में आप बुरा सोचना शुरू कर दें। हुँ। अच्छा, अब उससे रेलेवेंट जो भी आपको लोग मिलेंगे, जी, जी। आपके दिल में ख्वाहिश होगी कि वो उसकी बुराई करे। यस, क्योंकि यस। आपके दिमाग में वो ऑलरेडी मैग्नेट वो लगा हुआ है, आप उसी मैग्नेट को अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। अगर आपने ज़िंदगी में सुज़ुकी, होंडा या कोरोला खरीदनी हो, हुँ, उससे पहले आपको सड़क पे सारी कोरोला नज़र आती हैं, सही। क्योंकि आप वो ही माइंड में आपके उस वक़्त चल रहा होता है। हुँ, तो आपने देखिए, मैं इसमें ना सबसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ मुर्गी से। अच्छा, मुर्गी के सामने आप पता नहीं आपने मुर्गियाँ पाली हैं या नहीं? वाली हैं। अच्छा, मुर्गी के सामने ना आप कंकरियाँ डालें और दाना डाल दें, ठीक है। दोनों चीज़ें डाल दें। हुँ, हुँ, वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो कंकरियाँ साइड पे करके हुँ। दाना चुग लेगी। हाँ। तो मैं इंसान को कहता हूँ कि आप मुर्गी जितना इंटेलेक्ट हासिल कर लें हुँ, कि वो सख्त चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालती निकाल है। देती है। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें चल रही होती हैं ज़िंदगी की। हुँ, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। हुँ, जो आप सोचेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहती है कि वो आपकी तरफ चीज़ें अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएँगी। हुँ। सर मेरे ज़हन में अभी एक सवाल आया, पता नहीं अब ये सवाल है, बनता भी है कि नहीं बनता। बुद्धा ने जब ये चीज़ देखी कि उन्होंने जब ये कहा कि तमाम दुःख है, हुँ। हर चीज़ दुःख है, हर जगह दुःख है, तो उन्होंने डायरेक्टली लोगों को मोटिवेट करने के लिए सिर्फ़ ये इसको खुशी का दर्स क्यों नहीं दिया? हर चीज़ को दुःख का क्यों दे दिया? अच्छा, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि वो उनका दिमाग ये था कि हमारे दिमाग में ना अफ़रा-तफ़री बहुत है। हुँ, हमारे दिमागों में क्योंकि हम ज़्यादा कुछ चाहना चाहते हैं, 3-4 बुनियादी चीज़ें होती हैं जिसके लिए इंसान जो है वो स्ट्राइव कर रहा होता है। सही, एक तो टॉप ऑफ द लाइन जो है वो मनी है, सही है। एक आपके रिलेशनशिप्स हैं, तीसरे नंबर पे आपकी सेहत। ओके, बल्कि सेहत को मैं पहले नंबर पे रखता हूँ ठीक ज़िंदगी है, में। ठीक है। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में सेहत है तो आप सब कुछ एन्जॉय कर सकते हैं, उसके बगैर आपकी एन्जॉयमेंट कुछ भी नहीं है। नहीं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि उन्होंने ये अपना अंदर जो थर्ड आई होती है, हुँ, हुँ, वो खोलने का दर्स दिया है। क्योंकि जब आपकी आँख खुली हुई है, हुँ, यू आर एंगेज्ड विद द आउटर वर्ल्ड। ठीक, ठीक, अभी मेरी ठीक। आँख खुली है, मैं हुँ, आपको भी देख रहा हूँ, हुज़ैफ़ा को, आपके जो कैमरामैन हैं उनको भी मैं देख रहा हूँ, ये भी नज़र आ रहा है। तो ये सारे मैसेजेस मेरे माइंड में जा रहे हैं। हुँ, मेरा माइंड एंगेज है। हुँ, थर्ड आई खोलने के लिए आपको अंदर देखना पड़ता है। सही। जैसे ही आप आँख बंद करते हैं, तो आपके अंदर एक पूरी कायनात मौजूद है। हुँ, दिमाग है, दिल है, आपका जो एक कनेक्शन है विद गॉड, विद नेचर, हुँ, विद दिस वर्ल्ड, वो आपका ओपन हो जाता है। जी, ये एक्सपीरियंस जब मैंने है श्रीलंका में जब कोर्स किया था, जी, जी, जी। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया और ये बहुत यूज़फुल है। आप एक और बात देख लें, जितने भी आप नबियों पे गौर करेंगे, तो उन्होंने भी इसको आप तन्हाई भी कह सकते हैं। अच्छा। उन्होंने तन्हाई में वक़्त गुज़ारा है, हुँ, क्योंकि तन्हाई में इंसान को अपनी कमियों का, कोताहियों का, अपनी प्रॉब्लम्स का, ही इज़ मोर एबल टू अंडरस्टैंड हुँ, एंड कॉम्प्रिहेंड दैट प्रॉब्लम्स। फिर हुँ, उसका सॉल्यूशंस उसको आने शुरू हो जाते हैं। यस, नहीं तो आप तो एंगेज रहते हैं ना हर वक़्त, बिल्कुल। तो आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलते। यार तन्हाई में भी मैं समझता हूँ कि इंसान आपकी वो वाली बात तो ओके है, लेकिन हम अगर इसको देखते हुए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बात करें कि तन्हाई में भी मैं अपनी बात कर लेता हूँ। हुँ। मैं एंगेज रहता हूँ, मैं तन्हाई में भी जो है ना मेरे ज़हन में टेंशनें चल रही होती हैं। मैं अभी किसी और का ही सोच रहा हूँ, मैं अपना क्यों नहीं सोच पा रहा? अच्छा, वो थोड़े अरसे के लिए आपका जिसको आप टेंशन्स कहते हैं ना, वो जी, इसी तरह की गर्द होती है। ठीक जब है। वो मशीन चल रही होती है ना, जी, 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 जी। जैसे आप बाइक चलाते हैं, हुँ, तो बाइक आप 120 स्पीड से चला रहे हैं, हुँ, लेकिन जब आप स्विच ऑफ कर देंगे, हुँ, तो बंद नहीं होती। वो हुँ, फिर भी कुछ चलती अरसा रहती चलती है। रहती है। वाह, 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 वाह! इसीलिए फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो जब आप स्विच ऑफ करते हैं, तो फिर आधा घंटा, पौने घंटे के बाद, तो फिर आपका जो फ्लो होता है ना, इंजन का हुँ, फ्लो, हुँ, वो खुद ब खुद रुक जाता है। और हुँ, फिर आप अपनी अंदर ज़िंदगी में, अपने मन की दुनिया में आप झाँकना शुरू कर देते हैं। वाह! फिर आपको राज़ जो हैं वो दुनिया के, आखिरत के, खुदा के, कायनात के, वो आप पे अया होने शुरू हो जाते फिर बुद्धा के हवाले से सिर्फ एक चंद हैं। गुफ्तगू जी, और जी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जी, जी। बुद्धा ने अपनी शोहरत वाली ज़िंदगी बादशाहत छोड़ के जंगलात पे अपने गुज़ारना पसंद की। वो देखना चाह रहे थे बहुत से मामलात।
तो क्या ये मामलात राइज हैं? क्या ये मामला ठीक हैं आपकी नज़र में? अब एक चीज़, दूसरी चीज़, अच्छा अब तो हम जो है बहुत एंगेज्ड हो चुके हैं मामलात में, हमारा गुज़ारा ही नहीं हो सकता, ये अच्छा कह वैसे लीजिए। हुज़ैफ़ा ये जुमला हर ज़माने में बोला गया है अच्छा। कि हम एंगेज हो चुके हैं। हाँ, उस वक़्त भी था? अब देखें पहले तो लोग जब रेडियो नहीं था, सबसे पहले रेडियो आया ना हाँ। या अखबार आई। हुँ, जब अखबार आई लोग अखबार पढ़ना शुरू कर दिया लोगों ने। हुँ, तो लोगों ने ये कहा पहले तो हम बातचीत करते थे, अब अखबार लोग हुँ, पढ़ना शुरू कर दिया हुँ, लोगों ने। हुँ, फिर रेडियो आ गया। सही। फिर रेडियो पे ये बात आ गई कि ये जी अब तो लोग एंगेज हो गए हैं हुँ, रेडियो के साथ। हुँ, पहले हम बातचीत किया करते थे, फिर हुँ, टीवी, फिर वीसीआर, फिर सही, सीडी, फिर यूट्यूब, फेसबुक करते-करते अब ये व्हाट्सएप ठीक, और जो ठीक। सारी ये जो कनेक्टिविटी की जो ऐप्स हैं, हुँ, ये आनी शुरू हो गई हैं। ठीक, ठीक। ये शुरू से ही ऐसा रहा है मुझे लगता है। ओके। पहले शायद लोग स्पोर्ट्स में एंगेज थे, अब इन चीज़ों में एंगेज होना शुरू हो गए हैं। अब ज़रा इसकी स्पीड बढ़ गई है। पहले किसी 20-25 सालों में अगर कोई रिसर्च होती थी किसी इलाके में, वो यहाँ पहुँचती थी, उसमें टाइम लगता था। हुँ, अब वो फ़ौरन पहुँच जाती है। हुँ। जैसे पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई कि जो यूके ने वीज़े आसान कर दिए हैं लोगों के जैसे? लिए। अच्छा वो 4-5 दिन पहले खबर ब्रेक हुई। हुँ, अगर ये आज से 50 साल वाला पुराना ज़माना होता, हुँ, तो 2 साल लग जाते लोगों खबर यहाँ आने तक हुँ, हुँ, और फिर लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचने में। हुँ, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचने के भी तो ज़राए अखबारात और वन टू वन थे ना। यस, तो इसीलिए अब इसको आपने किसी भी दौर में आपको तन्हाई चाहिए। सही। आप गौर करें जो फिर उस वक़्त का जो दौर था हाँ, 1500 साल पहले, हाँ, हाँ, हाँ। तब क्यों तन्हाई की ज़रूरत थी? हुँ, तब भी तो नबी तन्हाई में जाते थे। हाँ, तो इसका मतलब है उस वक़्त की अपनी कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शंस हुआ करती थी सही, 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 और आजकल की ये हैं। बिल्कुल। जो आप कह रहे हैं मोबाइल है या फ़ेसबुक है, ये जो ऐप्स हैं सारी, हुँ, तो हर ज़माने में रही हैं। हुँ, आपने अपने माइंड को खुद ही कंट्रोल करना है और आपने उसको अपने हिसाब से निट करना है अपने टाइम को और उसको अपने मैनेज करना ये सारा कुछ हमारे हाथ में है, है। यस। बिल्कुल। बुद्धा अगर ये सब कुछ ना करते, अगर वो जंगलात की राह ना लेते और वो इन जो सारी रियाज़त है उसमें ना पढ़ते, तो क्या वो बुद्धा कहलाते? यानी कि वो बुद्धा तो वो थे, अब ठीक है? देखिए ना मैं आपको एक अभी की मिसाल दे देता हूँ। जी, बुद्धा वो थे नहीं, हुँ, उन्होंने रियाज़त की तो वो बुद्धा बने, जी, सिद्धार्थ थे वो। जी, अब देखें कि उनके वालिद साहब का क्या नाम है? मुझे नहीं पता। नहीं पता। हुँ, किसी से भी पूछ लें नहीं पता होगा, सही बात। ठीक है? महाराजा थे ना, हुँ, महाराजाओं के नाम याद नहीं रखे जाते। हुँ, जिन लोगों ने दुनिया में कोई इल्मी कंट्रीब्यूशन की होती है, वो लंबे अरसे तक वो याद रखा जाते हैं। जैसे ही बुद्धा का वफ़ात हुई तब से, हुँ, तो जो लोग उनके खिलाफ थे क्योंकि उनको पता चल गया था ये पॉपुलर बहुत है। अच्छा अब जैसे ही उनके खिलाफ थे लोग तो अब जैसे ही उनकी डेथ हुई तो उनके वो उस पे आ गए, आखिरी रसूमात पे। हुँ, 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 और वो क्योंकि लकड़ियाँ रखी हुई थी और सही। वो जलाने के लिए। अच्छा अब 3-4 समझ लें आप उस इलाके के कोई महाराजा इधर का या दूसरे स्टेट का, तीसरी स्टेट का आ गया, वो कहते हैं बुद्धा हमारे हैं, हमने अपने पास लेके जाना। सही। और इस बात पे अब बहस हो गई। हुँ, तो जो बख्शू थे, जो बुद्धा के ज़्यादा जो करीब थे, उन्होंने कहा कि खुदा का नाम है, सारी ज़िंदगी बुद्धा ने ये दर्स दिया है कि आप लड़ाई ना करें हुँ, और बातचीत से मामला हल करें। हुँ, तो आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि बुद्धा की मैयत पड़ी हुई है और आप लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया है। ये मैं हुँ, आपको वेस्टेड इंटरेस्ट बता रहा हूँ। ओके। जैसे ही आपने ये फ़ील किया जैसे कि ये इनकी जो अब अस्थियाँ हैं वो हमारे इलाके में होनी चाहिए क्योंकि वहाँ का फिर एक टूरिज़्म स्पॉट बनना था और एक उनकी चौधराहट बननी थी। हुँ, तो इस तरह लोग अपनी चीज़ें जो है ना वो शिफ्ट करते हैं फ़ौरन से, हुँ। अपना मुफाद और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट देख। सर अब हम आगे चलते हैं। इसके ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम गुफ्तगू करते ही पूरा चले पॉडकास्ट जाएँगे। इसी पे हो सकता है। इसी पर हो सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि क्योंकि मेरी ऑडियंस में भी से भी कुछ की डिमांड आई थी और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं जो कि सवालात उनके ज़हन में भी थे। जी, यूथ है, जी। और मैं यूथ का नुमाइंदा बन के गुफ्तगू करता हूँ आप जैसे लोगों से, आप जैसी शख्सियत से जो सीखता हूँ। मैं अगर अपनी बात कहूँ, जैसा कि आपने एक वाक़या बताया जो कि आपको जो है वो इस जानिब लेकर आया, अट्रैक्ट किया बुद्धा को। तो मैं भी जब ये सर्च कर रहा था तो एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे सामने आई। तो वो ये थी कि किसी ने बुद्धा से कहा कि मैं खुशी चाहता हूँ। जी, उन्होंने कहा कि मैं को सबसे पहले हटाओ ये अना है, जी। फिर कहा कि चाहता हूँ को हटाओ ये जी, ख्वाहिश जी, है, जी। पीछे बचती है खुशी। क्या बात है। सर बस अब एक एक जुमला और बोलने दे। जी, जी, हज़रत बुद्धा प्लीज़, के पास एक शख्स आया, प्लीज़, कहता प्लीज़। है मेरी मसाइल कब खत्म होंगे? हाँ, हज़रत बुद्धा कहते हैं
जब तुम्हारी ख्वाहिशात कम होंगी। वाह वाह वाह। मसाइल और ख्वाहिशात ये हम्म, साथ-साथ चल रही होगी। जितनी ज़्यादा आप ख्वाहिशात बढ़ाते जाएँगे, आपके मसाइल उतने बढ़ते जाएँगे बढ़ते चले। और जितनी आप ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लेंगे, तो आपके मसाइल उतने कंट्रोल हो जाएँगे। बिल्कुल सही। इसी को कनेक्ट करते हुए हम अपने सोशल इश्यूज के ऊपर आते जी, हैं। जी। क्या है जिसकी वजह से हम अपनी ख्वाहिशात को कम नहीं कर पा रहे हैं? हुँ। क्यों हम थोड़े में गुजारा करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं? हमारी ख्वाहिशात परवान चढ़ती जा रही हैं। क्या इसकी वजह कंपटीशन है? क्या इसकी वजह ये है कि मुझे अगर अल्लाह ने एक ही ज़िंदगी दी है तो मुझे बस इसको बहुत अच्छे से गुजारनी है। वो हुँ। बहुत अच्छे को ये समझते हैं कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, गाड़ी हो। मैं एक गैदरिंग में बैठा हूँ, मैं अगर किसी के सामने बैठा हूँ तो मैं जो है वो अच्छे से कपड़े पहन के बैठा हूँ, हाँ। मैं इस तरह ना बैठा हूँ। तो क्या यही बची हैं चीज़ें? देखिए हुज़ैफ़ा ये इसकी भी बड़ी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो सेंटर ऑफ़ द अट्रैक्शन बने वो। सही है। अच्छा, अब इसमें ज़रूरी बात ये है करने वाली कि गाड़ी तो ठीक है, वो भी होनी चाहिए और हुँ। आपके सारे मामलात ज़िंदगी के इसी तरह अच्छे कपड़े और ये सारा हुँ, कुछ हुँ, हुँ। होना चाहिए तभी आपकी ज़िंदगी में क्योंकि रिस्पेक्ट होती है ना क्योंकि दुनिया में एक पैरामीटर्स हैं जी, रिस्पेक्ट के। जी। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर आप इल्मी शख्स हैं और आपके कपड़े फटे भी हुए हैं हुँ, और आपके पास गाड़ी नहीं है, हुँ। तब भी लोग आपके पास बैठना पसंद करते हैं। सही। अच्छा अगली बात, आपकी ज़िंदगी में कोई मसला है, आपने अपनी बेटी का रिश्ता करना है, आपके कोई हुँ, मसाइल हैं, हुँ, हुँ। तो आप कभी भी अमीर शख्स के पास अपना मशवरा लेके नहीं जाएँगे। सही। आप उसके पास जाएँगे जिसको आप समझते हैं कि ये दानिश्वर है, हुँ। जो मेरे मसले को समझ के अशफाक साहब जैसे हैं, हाँ, वासिफ अली वासफ़ जैसे हैं, सुभान अल्लाह। प्रोफ़ेसर अहमद रफ़ी अख्तर जैसी शख्सियत वाह, हैं, वाह! क्या इनके कहने हैं। पास जाएँगे। हुँ, ये मेरा मसला है, आप इनका हल जो है ना हमें हुँ, बताएँ। हुँ, तो ये पैरेलल है, हुँ, आपने फाइनेंशियल ग्रोथ भी ज़िंदगी में करनी है। हुँ, लेकिन हुज़ैफ़ा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने फाइनेंशियल ग्रोथ करते हुए हुँ। आपने अपने आज को भी एन्जॉय करना है। सही। आपने कुछ एक्टिविटीज़ अपनी ज़िंदगी में ऐसी ज़रूर रखें, हुँ, जो विदाउट मनी आप एन्जॉय कर सकते हैं। सही है। जैसे दोस्तों के साथ गपशप है, हुँ, वॉक है, हुँ, जैसे आपने मूवी देखनी है, हुँ, हुँ, जैसे आपने बड़े किसी अच्छे खूबसूरत जगह पे चले जाना है, जैसे आपने मौसम एन्जॉय करना है। हुँ, आपने चाय का कप लेके आप बड़े कहीं बाहर जाके अच्छी जगह पे बैठ जाएँ। हुँ। किसी आप ने कोई किसी आप थिएटर में चले जाएँ। सही है। अलहम्रा में थिएटर्स होते हैं बिल्कुल, या बिल्कुल। किसी आप मज़हबी लेक्चर में चले जाएँ, हुँ, किसी आप इंटेलेक्चुअल की गुफ्तगू में सुने। थोड़े से मज़े जो है ना अपने, हुँ। उनको आप नॉन टेंजिबल और नॉन मनी वाली चीज़ों में इन्वॉल्व करें। ओके, ताकि ओके। पैसा जब आए तो आप पैसे को भी एन्जॉय करें। यस। लेकिन उस वक़्त तब अगर 20 साल तक आपके पास पैसा ना आया, तो हुँ, आपने आज भी एन्जॉय ना किया और जब 20 साल के बाद पैसा ना आया, अब जब ये जो अरसा है ना 20 साल का, हुँ। ये बड़ा फिर फ्रस्ट्रेशन में गुज़रता है। सही, सही, सही। फिर इंसान के हाथ में कुछ नहीं आता क्योंकि सेहत उसकी डाउन हो चुकी होती है। क्योंकि हुँ, पैसा कमाने में टाइम लगता है हुज़ैफ़ा साहब। बिल्कुल। या तो आप किसी अमीर लड़के से शादी कर लें, हाँ। या बाहर चले जाएँ, हुँ, या प्रॉपर्टी का काम कर लें। ये 2-3 काम ऐसे हैं जिसमें आपकी मनी स्पीड से बढ़ती है। बिल्कुल। बाकी जितने भी काम हैं उसमें आपको एक लंबा अरसा चाहिए होता है। हुँ, या तो फिर आप कोई सॉफ्टवेयर हाउस में काम करें या बना लें, सही है। उसमें भी स्पीडी ग्रोथ है। या आप कोई ऐप बना लें या कोई आइडिया ऐसा लेके आएँ कि वो फ़ौरन से वो हाथों हाथ सेल हो हुँ, और वो आपको बहुत ज़्यादा पैसा उससे जनरेट हो जाए। सही। अब ये अगर 4-5 काम अगर आप नहीं कर सकते तो फिर एक प्रोसेस है हुँ, तरक्की का। सही। वो तरक्की का प्रोसेस है, उसमें टाइम लगेगा, हुँ, लेकिन उस प्रोसेस को आपने ज़रूर एन्जॉय करना है। हुँ, क्योंकि जो लोग प्रोसेस एन्जॉय नहीं करते, हुँ। फिर वो मंज़िल पे पहुँच के भी एन्जॉय नहीं करते। ओके, यस, यस। ये क्योंकि चीज़ बड़ी ज़बरदस्त आपने क्योंकि बताई। उनको इतनी आदत पड़ जाती है आगे बढ़ने की हाँ। और वो हमेशा आगे देखते रहते हैं हाँ, हाँ, कि हाँ, हाँ। आगे जाना है, ऊपर जाना है, आगे ऊपर। वो एक पूरा लंबा सफ़र ज़िंदगी का मिस कर देते हैं। क्या ज़बरदस्त बात बताई आपने। ये चीज़ मेरे अंदर की फीलिंग्स थी। मैं अक्सर औक़ात किसी भी चीज़ में मैंने बहुत सी चीज़ों में जो है ना अपने जिसे कहते हैं टाँगे फँसा लेना, मैंने वो कोशिश पूरी की कि हुँ, कभी मैंने कुछ लिख लिया, कभी मैंने हुँ, शायरी कर ली, कभी कुछ, कभी कुछ। लोग भी ऐसा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। फिर एक वक़्त आता है इंसान कहता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा अभी तक, हुँ। ऐसा क्या है जो मिस है? या तो जो मैं कर रहा हूँ उसमें कुछ मिस है जी, जी। या कुछ ऐसा है जो मैंने करना है। फिर वही बात आप जैसे लोगों को देखना शुरू कर दिया। हुँ, और मैंने अभी शुरू में एक बात की थी कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं अपने हवाले से भी कुछ पर्सनल चीज़ें थी जो मैं पर्सनली डिस्कस करना चाहता था लेकिन मैं अब यहाँ पर अच्छी डिस्कस बात है, करूँगा। ये अच्छी बात है। हाँ, तो वो एक चीज़ ये थी कि मैं बड़ा इंट्रोवर्ट टाइप सा हूँ भी। पहले हुँ, ज़्यादा था, अब थोड़ा-सा मैंने कंट्रोल किया है। ऑटोमैटिकली हुँ, हो रहा है, वो कम हो रहा है।
उसकी मैं अपना सोल्यूशन अब यहाँ पर रखता हूँ, फिर आपकी जानिब आता हूँ। वो सोल्यूशन मैंने ये रख दिया कि मैंने अपने आप को यहाँ एंगेज कर लिया, बहुत अच्छा किया, बोलना शुरू कर दिया एक्सीलेंट, और मसरूफ कर लिया अपने आप, यस, ये चीज़। डेफिनेटली। और अब मुझे अब ये बताइए कि जो चीज़ रह गई है, अब यकीन कीजिए अक्सर औकात ऐसा होता है कहीं पर आप जैसी शख्सियत नज़र आ जाए, तो ये नहीं कि मैंने एक आपकी गुफ्तगू सुनी हुई है जिसमें आपने कहा था कि लैक ऑफ अगर नॉलेज हो तो इंसान वहाँ पर थोड़ा सा हिचकिचाता है। ये चीज़ तो है। अब ये यकीन कीजिए यहाँ पर गुफ्तगू जितने भी हो चुकी है उसमें से सिर्फ बुधा के हवाले से और कोई भी मैंने तैयारी नहीं की थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ आ रही है वो आपकी शख्सियत के हवाले से वो एक ऑटोमेटिकली चीज़ जनरेट हो रही है और मैं कर भी रहा हूँ। तो इंट्रोवर्टशिप बहुत से लोगों को देखा है कि इंट्रोवर्ट होते हैं, वो खुल नहीं सकते हैं, हालाँकि वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं लोगों की भी बात कर रहा हूँ। मैंने अपने दोस्तों को बहुत टैलेंटेड देखा है, लेकिन मुझे फिर उन पे रोना भी आता है कि क्यों ये इतना आगे नहीं आ पा रहे हैं? क्यों इनका टैलेंट लोगों के आगे नहीं आ रहा? इसकी क्या वजह है? अच्छा, उसकी 2 सवाल जवाब है मेरे पास। पहली बात वो ये, वो फैसला कर लें, जैसे आपने फैसला कर लिया है ठीक है, कि मैंने इंट्रोवर्ट से एक्सट्रावर्ट का सफ़र करना है। ठीक है। उसमें आपने ये एक एक्टिविटी बना ली अपने लिए, या मुख्तलिफ आपको जगहों पे मैंने लेक्चर्स भी सुनते हुए देखा है और आप लोग जाते रहते हैं। जी, जी। पहली तो अगर तो उन्होंने ये फैसला किया है कि मैंने इंट्रोवर्ट ही रहना है, फिर वो अपने प्रोफेशन को उस हिसाब से चूज़ करें। सही। वो ग्राफिक डिज़ाइनर करें, वो एडिटर बन जाएँ, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएँ, वो कोई इंजीनियरिंग का काम कर लें, वो कोई ऐसा काम करें जो कि कमरे में बैठ के ही करना होता है, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाज़ औक़ात ना इन पर्सनैलिटीज़ को ना मुश्किल होती है लोगों से डील करने में, और ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हम इनको अनकंफर्टेबल ना करें, इनको इनकी मर्ज़ी की जो चीज़ें हैं, वो ही करनी देनी चाहिए। लेकिन अपने आप को एक्टिव और फ्रेश रखने के लिए इनको सिनेमाज़ में जाना ज़रूर चाहिए। ज़रूर। इनको थिएटर जाना चाहिए, इनको मूवीज़ पे जाना चाहिए, जो मुख्तलिफ आजकल स्टैंड अप कॉमेडीज़ हो रहे हैं। मैं भी पिछले दिनों अभी स्टैंड अप कॉमेडी का अटेंड करके आया हूँ अली ऑडिटोरियम में, मुझे बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। सही। एक नई चीज़ है ना कि हँसते भी हैं लोग और उसमें कोई मैसेज भी होता है कोई ना कोई। तो अपने आप को थोड़ा-सा ना घर से एंगेज रखें, घर से बाहर एंगेज रखें, तो सेहत भी ठीक रहेगी, ज़रा एक्टिव रहेंगे। नहीं तो फिर वज़न बढ़ जाएगा, फिर वो एक ही सीट पे बैठे हुए, फिर वो उनके अंदर एक सुस्ती और काहली का एक जो है वो सिस्टम आता रहेगा, या किसी ना किसी स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। सही। बस ये 4-5 काम करें, फिर और काम अपनी मर्ज़ी से शुरू कर लें। बिल्कुल ठीक है। सर अभी आपने मूवीज़ की बात की, तो मैंने देखा है कि आप मूवीज़ के ऊपर भी जो है वो आपके बाकायदा लेक्चर्स हैं, बाकायदा आप उसमें रिव्यूज़ करते हैं। तो रिसेंटली कौन-सी आपने मूवीज़ देखी हैं? हमारे पॉडकास्ट पे भी कुछ बताइए। अच्छा, मैंने बर्फ़ी देखी है मूवी। अच्छा। हालाँकि बड़ी पुरानी मूवी है, लेकिन मैंने एक दफ़ा शुरू की थी, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैं पिछले हफ़्ते मैंने देखी, वो मुझे बहुत मिसमराइज़ किया मुझे मूवी ने। ख़ास तौर पे उसका एक सीन ना, उसने तो साफ समझ लें कि मेरी जान ही निकाल दी है। अच्छा। उसमें ये होता है कि प्रियंका चोपड़ा भी और रणबीर की आपस में लव होता है। उसमें एक और भी लड़की होती है, ट्रायंगल लव स्टोरी है। जी, जी, जी। अच्छा, उसमें ना वो प्रियंका चोपड़ा कहीं खो जाती है, कहीं उसको छुपा देते हैं उसके घर वाले। अब वो बेचारा रणबीर कपूर ढूँढता रहता है उसको। उसके साथ जो उसकी दूसरी लवर होती है, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी होती है, सही है। वो उसको हेल्प करती है उसको तलाश करने में। अच्छा, अब वो अंदर से दिल से ये चाह रही होती है कि इसको वो ना मिले, लेकिन वो उसका हेल्प भी कर रही होती है साथ-साथ तलाश करने में, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा होता, तो वो उसको हेल्पर बन के उसकी हर जगह पे जाती है, कभी उसके रिश्तेदारों के घर में, कभी वो पुलिस स्टेशंस में, कभी हॉस्पिटल्स में, कभी वो यतीम खानों में, मुख्तलिफ जगहों पे वो जा रही होती है। अच्छा, अब ये एंड वाला सीन है, और एंड पे इस पे एक बड़ा आपको खूबसूरत फ़लसफ़ा भी मिलेगा प्यार का। जो हम कहते हैं ना, प्यार मैं तुमसे बहुत करता हूँ, जी, जी। और अगले इंसान की ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं ये कह के। तो वो आपको बड़ा अच्छा एक इसमें सबक मिलेगा। तो वो एक यतीम खाने में जाते हैं, एक हाउस होता है, जी, जी। तो वहाँ पे उसको वो पागलों की तरह ढूँढ रहा होता है, लेकिन वो उसको नहीं मिलती। अच्छा। अच्छा, अब वो जब नहीं मिलती तो वो वापस आ रहा होता है रोते हुए। अच्छा, वो पीछे से ना उसको प्रियंका चोपड़ा आवाज़ देती है, अच्छा। लेकिन वो तो सुन नहीं सकता। सुन नहीं सकता। एक आवाज़ आती है, जो उसके साथ उसकी लवर होती है, वो ऐसे पीछे मुड़ के देखती है और वो खामोश हो जाती है। अब दूसरी आवाज़ आती है। अब उसकी लवर ये फैसला नहीं कर पा रही होती क्या कि करते हो? अगर तो मैंने इसको बता दिया हाँ। कि ये तुम्हें आवाज़ दे रही है, ये तो उसके पास चला जाएगा। मैं क्या करूँ? फिर 2 कदम आगे बढ़ते हैं, सही। फिर तीसरी आवाज़ आती है। फिर उसके दिल में ख़्याल आता है कि मैं चुप कर। फिर जब चौथी, 5वीं आवाज़ आती है, वो अपने आप को रोक नहीं पाती। वो कहती है कि पीछे देखो, तुम्हारी मंज़िल तुम्हें मिल गई।
वाह! इसमें बहुत बड़ा जो मोहब्बत और प्यार का मैसेज वो ये है कि आप खुद गर्ज ना बने हुँ, अपने प्यार को हासिल करने के लिए। हुँ, ये देखें कि वो आपका लवर चाहता क्या है, यस। उसके मुताबिक आप उसकी ज़िंदगी गुज़ारें। अगर आपका लवर आपसे ये नहीं चाह रहा कि आप उसका ख़्याल रखें या आप बार-बार उससे पूछें कि तुमने खाना खा लिया है हुँ, या तुम कहाँ पे हो हुँ, या तुम किसके साथ हो, हुँ, तो आप उसको उस हिसाब से डील करें। सही। अगर उसको मूवीज़ नहीं पसंद, तो आप उसको ज़बरदस्ती सिनेमा में ना लेके जाएँ। नहीं, अगर उसको मूवी नहीं पसंद, अगर उसको टूरिज़्म प्लेसेस नहीं पसंद, तो आप ज़िद ना करें उसके साथ कि तुम मेरे साथ 4 दिन मरी गुज़ार के आओ। आप उसकी ज़ात को अंडरस्टैंड करें सबसे पहले। अंडरस्टैंड करते हुए फिर अपना एक्ट करें। जो प्यार करने वाले लोग हैं, ये बड़े मासूम होते हैं। सही। देखिए अपनी तरफ से ये इनपुट दे रहे होते हैं, मैसेज करके बार-बार कॉल करके अपना हक जता रहे होते हैं, अपना प्यार जता रहे होते हैं। हुँ, लेकिन अगला बंदा इरिटेट हो रहा है हाँ, इस बात की उनको वो कहता है मैं तो पॉसेसिव हूँ। मैं तो पॉसेसिव हूँ। हाँ, अच्छा इसमें उनको इरिटेशन हो रही है। यस। वो ये समझ रहे हैं कि हम अपना बहुत प्यार जता रहे हैं। हुँ, अब ये बड़ी डेप्थ है। मैंने ना 2014 में जो मैंने किताब लिखी थी ना अपनी तसव्वुफ और आज के सूफी, जी, जी, जी। उसमें मैंने एक चैप्टर लिखा था प्यार में सबसे बड़ी गलती। अच्छा। और उसमें मैंने यही सारी चीजें लिखी थी कि भाई आप पहले अंडरस्टैंड करें हुँ, कि आपका लवर आपसे क्या चाहता है। जैसे उस लड़की ने अंडरस्टैंड किया, हुँ, अपनी कुर्बानी दी हुँ, हुँ, और अपने हाथों से उन दोनों का हाथ जोड़ा। ओह! हालांकि उसको मैं अभी सीन देख रहा था कि वो ऐसा सीन था कि जैसे उस लड़की की जान निकल रही है। अल्लाह। देखिए आखिरी लम्हा था, हर जगह पे उन्होंने तलाश कर लिया था, इसके बाद कहीं तलाश नहीं करना था। हुँ, लेकिन उसने कहा अब आवाज आ रही है तो मैं खुद गर्ज नहीं बन सकती, मैं तुम्हारी खुशी में राजी होना सीखूंगी। सारी उम्र शायद गिल्ट में रहती। ये भी हो सकता है, हाँ, लेकिन अब वो सुकून में रहेगी। अब वो सुकून में। यही सीन एक मूवी का था जो मेरी एक बहुत फेवरेट मूवी है, अगोरा। ठीक है। अगोरा में ये दिखाते हैं कि एक टीचर होती है हुँ, और जो टीचर है वो फिजिक्स का जो लॉज है वो पढ़ा रही होती है। अच्छा। सडनली उस जगह की ना वो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, हुँ, मजहबी तौर पे भी ना। तो जो उसका स्टूडेंट होता है वो दूसरा वाला मजहब इख्तियार कर लेता है, वो नहीं इख्तियार करती। सही अच्छा है। कटिंग इन शॉर्ट, वो उसको सजाए मौत करार दे देते हैं। वो कहते हैं कि जो तुम बता रही हो ना सियारों के बारे में, कायनात के बारे में, वो हमारी मजहबी किताबों से कंट्राडिक्ट कर रही है। अच्छा। वो कहती है मैं तो तहकीक की बात कर रही हूँ, हुँ, अगर आपने नहीं मानी तो ना माने। हुँ, हुँ, वो कहते हैं नहीं, क्योंकि मजहबी जो लोग होते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट जो लोग होते हैं, वो अपना नुक्ता नजर आपको बताते हैं नहीं है सिर्फ, हुँ, कहते हैं मानो भी। हुँ, अब वो उसको मना करते हैं कि ये आप ना प्रचार करें हुँ, हुँ, अपने इस स्कूल ऑफ थॉट का। हुँ, क्योंकि जी मैंने तहकीक किया, आप मेरे सामने बैठे हैं, आप मुझे लॉजिक से समझाएं, मैं बात को समझ लूंगी। सही है। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे ऊपर जो है ना वो लग गया है तौहीन, हुँ, तौहीन मजहब लग गई तुम्हारे ऊपर और हम तुम्हें मारेंगे। हुँ, अच्छा अब वो जो उसका जो लवर होता है वो भी हुँ, साथ होता है। अब लव की एक और बड़ी मिसाल ये है हुँ, कि वो लवर अपनी लवर को हुँ, अपने हाथों से गला पकड़ता है, उसको मारता है। अच्छा। अभी कितनी हैरानकुन बात है हुँ, कि एक लवर को कैसे मार सकता है और दोनों के आंसू भी निकल रहे हैं, क्योंकि उसको हुक्म दिया गया होता है कि इसको स्टोनिंग करो। ए अब वो देखता है कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, हुँ, स्टोनिंग तो होगी। अब अगर स्टोनिंग होगी तो इसकी जो जान है वो तकलीफ से और अजियत से निकलेगी। लिहाजा मैं इसका गला घोंट के इसको 30 सेकंड में जो इसकी जो मौत है उसको आसान कर दूं। कि उसकी मोहब्बत थी जो उसको कम जो तकलीफ देना चाहता। ये है प्रैक्टिकल लव। वाह! हो सकता है अगर वो उसको बचाने की कोशिश करता हुँ, तो वो खुद भी अंदर हो जाता हुँ, और जो उसकी जो मौत आती वो स्टोनिंग से आती ओके, और वो ओके। कितनी तकलीफ दे और कितनी अजियतनाक होती। हुँ, तो इसीलिए सिचुएशंस, अब देखें वैसे अगर मैं कहूं कि एक लवर ने किसी अपनी लवर को मार दिया हुँ, तो आप लोग कहेंगे यार ये तो क्या किया, हुँ, ये तो कोई बात नहीं थी ना। हुँ, तो एक हैरानकुन बात होगी। यस। लेकिन आप ये ये कैसा सीन, प्यार है? हाँ ये कैसा प्यार हो गया जी, हाँ, ये तो लवर ने मार दिया। हाँ, लेकिन उसने उसको अजियत से बचाया एक्चुअली। यस। और जब वो स्टोन लेके आते हैं तो वो उसकी लाश पड़ी होती है। हुँ, तो वो उससे पूछते हैं क्या हुआ इसको, हुँ, तो वो कहते हैं कि ये इसको ना वो खौफ से हुँ, ये बेहोश हो गई है। हुँ, तो वो लाश पे फिर पत्थर मारते हैं। अच्छा। अब लाश पे तो पेन नहीं होनी ना, हाँ, इसलिए उसने अपने हाथों से मार दिया उसको, ताकि मेरी लिवर को पेन कम से कम हो। उसने पहले ही जो है वो तो ये ना अंडरस्टैंड करने की जरूरत है हुँ,
कि आपका जो रिलेशन में भी आप स्पेस दें। अगर वो आपसे कह रहा है कि आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं थोड़ा नहीं ज़्यादा टाइम दे सकता या मैं नहीं आपके साथ वक्त गुजार सकता, तो उसको कंफर्टेबल करें। सही है। क्योंकि मैं इस पूरे फ़लसफ़े पे कबूतर जो है ना, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। ठीक है। मैं कहता हूँ आप अपने कबूतर उड़ा दें। एक दफ़ा उड़ा दें सारे कबूतर। सही है। जो आपके होते हैं वो वापस आ जाते हैं। वाह, वाह! जो आपके नहीं हैं वो पिंजरे में भी आपके नहीं है। हुँ। लिहाजा अपने रिलेशंस को पिंजरे में रखने की कोशिश ना करें, वाह, वाह! उनको उड़ा दें एक दफ़ा। आहा! आपके हो जाएँगे, होंगे, वापस आ जाएँगे। हमारे होंगे तो वो पिंजरे में भी रह लेंगे। अब डेफ़िनिटली हाँ, वो पिंजरे में भी आपके हैं, हाँ, वो बाहर भी आपके हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही पिंजरा खुलेगा वो भाग जाएँगे, वो फिर आपके नहीं रहेंगे बिल्कुल, और सारी ज़िंदगी आप किसी को पिंजरे में नहीं रख सकते। नहीं रख सर इससे रिलेटेड एक चीज़ मेरे ज़हन में आई वो फैंटेसी। हुँ। ये फैंटेसी लव के बारे में भी थोड़ा-सा बताइए। आजकल ज़्यादा यही चल रहा है। ये तो देखें ये भी एक उम्र की रिक्वायरमेंट है। अच्छा। मेरे ख़्याल से ये आपको होनी चाहिए। हुँ, अगर ये नहीं होगी आपको इस ज़िंदगी में, हुँ, तो फिर कब करेंगे आप? हुँ। आपने प्रैक्टिकल लव तो करना ही होता है ज़िंदगी में, यस, लेकिन एक फैंटेसी के साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए ताकि ये भी टेस्ट आप चखें ज़िंदगी का आगे गुज़रें। ताकि आपको ज़िंदगी के तमाम फ़ेजेज़ पता हों, ताकि जब आपके बच्चे ज़िंदगी में फैंटेसी लव का हुँ। शिकार हों, हुँ, तो आप उनको गाइड कर सकेंगे, बेटा अब इस सिचुएशन में क्या करना है आपने। सही है। ऑब्वियसली वो मैच्योरिटी भी फिर शायद इसी से ही ज़्यादा आती है। डेफ़िनिटली। हाँ, देखिए आपके ऊपर जब भी कोई तजुर्बा गुज़रा है ना, हुँ, तजुर्बे के बाद आप कुंदन हो जाते हैं। वाह! आप जितना मर्ज़ी मैं आपको यहाँ हुज़ैफ़ा साहब बिठा के 3 घंटे लेक्चर देता रहूँ कि स्विमिंग ऐसे करनी है, बिठा के बस। बिठा के, हाँ, आप नहीं कर सकेंगे। नहीं कर सकते। आपको जंप करना पड़ेगा स्विमिंग पूल के अंदर, हुँ, फिर जाके आपको पता चलेगा कि स्विमिंग कैसे करनी है। बिल्कुल सही। उससे पहले नहीं समझ आनी। हाँ। सर ये जब आप मूवीज़ देख रहे होते हैं, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा टची होते हैं। हाँ, तो जब ऐसे कोई सीन आता है तो आप भी टची हो जाते हाँ, हैं? मैं तो रोता हूँ। अच्छा, हाँ, हाँ, मैं इस मूवी में बड़ा रोया था इस सीन पे, बर्फ़ी में? बर्फ़ी में। ओह! मैं इस आखिरी सीन पे बहुत रोया था सही। और मैंने कहा यार इस लवर ने ना इंसानियत का हक अदा कर दिया है वाह, वाह! कि उसने देखा ना उसको तो सुनाई नहीं दे रहा, हुँ। लेकिन वो पीछे से आवाज़ें मार रही है। उसने फिर मुझे इस सीन को बड़ा मैंने उसको ना हाँ, हाँ, डेप्थ में मैंने उसको हाँ। अंडरस्टैंड किया और देखा उसको तो मैंने। इसलिए आप एक अकेले देखते हैं मूवीज़ फिर? अच्छा मैं अकेला भी देख लेता हूँ वैसे, हुँ। लेकिन मैं सबके साथ भी देख लेता हूँ। तो उनके सामने ईज़िली रोया जाता है? हाँ, हाँ, मैं रो लेता हूँ, मुझे मेरी बेटी भी रोती है। अच्छा। उसको भी बड़ी जल्दी रोना आ जाता है। सही, सही। मैं भी अक्सर ऐसा कोई सीन आए ना तो यहाँ तो वो देखे हँस रहा है। अच्छा मैं ना वैसे ना मूवी को बड़ा ना खुभ के देखता हूँ। अच्छा। मैं बड़ा अंदर डेप्थ में जाके मैं मूवी को देखता हूँ और मुझे बड़ा इन्वॉल्व होके मैं बिल्कुल ना गुमसुम हो जाता हूँ। हुँ। जब मेरे दोस्त मेरे साथ जाते हैं ना सिनेमा में वो मुझसे नाराज़ रहते हैं कि यार तुम देखते ही नहीं हमारी तरफ। वो स डायरेक्ट उधर और नज़र है मैं बस। बिल्कुल ना बड़ा खूब के और बड़ी इबादत की तरह जैसे मूवी देख रहे होते हैं, मैं वैसे फ़ोकस करके देख एक्चुअली रहा आप होता हूँ। फ़लसफ़ी भी ज़रा है ना तो आप हर एक चीज़ का फ़लसफ़ा हाँ, देखते हैं। मुझे तो उसमें ना वो नज़र आ रहा होता है ना, जो उसकी हुँ। स्टोरी है, हुँ। ह्यूमन साइकोलॉजी है, हुँ, क्योंकि हुँ, मैं ये हुँ। एक्शन मूवी नहीं देखता जिसमें अच्छा, 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 अच्छा। बिल्डिंग टूट रही है, पहाड़ हाँ। गिर रहे हैं। तो फिर तो आप सीज़न्स भी देखते होंगे? हाँ, सीज़न देखता हूँ। सीज़न्स में तो बड़ा मज़ा आता है। हाँ, सीज़न में आता है मज़ा। हम भी दोस्तों कुछ गैदरिंग्स में ऐसा ही डिस्कस करते रहते हैं जिसपे सीखने को भी बड़ा कुछ मिले हाँ और जी, हाँ जी। बड़ा कुछ होता है। सर हम अब इसका रुख मोड़ते हैं, डिजिटली दौर की तरफ आते हैं। डिजिटल दौर चल रहा है तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा दौर है। हुँ। तो मेरा सवाल ही सबसे पहले ये है कि ये जो इसका रोना रोया जाता है, क्या वाक़ईतन जॉब्स नहीं है? हाँ, ऐसा तो बहुत ऐसा है, हुँ, लेकिन मैं जिन लोगों में उठता हूँ और बैठता भी हूँ, वो कहते हैं हमें लोग नहीं मिलते, हुँ। काम करने वाले। उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है मेरे ख़्याल से। ठीक, ठीक। उनको स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे। अच्छा। आप खुद ही देख लें, आज आप अपने घर में हुँ, आप कारपेंटर को, हुँ, इलेक्ट्रीशियन को, हुँ, हुँ, प्लम्बर को हुँ। ढूँढना शुरू करें, 3 दिन लग जाएँगे आपको में ढूँढते लग हुए, जाते हैं, आते बिल्कुल। ही नहीं। नहीं आते। तो इसका क्या मतलब है? कि अवेलेबिलिटी कम है ना। यस। दूसरा एक गैप भी है। हुँ, तो ये इस तरह भी है, लेकिन मैंने ये देखा है जिन लोगों की कम्युनिकेशन हुँ, और पर्सनैलिटी हुँ, अट्रैक्टिव है, हुँ, हुँ। उनके लिए मैंने आज तक जॉब में कमी नहीं देखी। सही। वो जैसे ही किसी दफ्तर में इन होते हैं, हुँ, वो वहीं पे यस हो जाते हैं। हुँ, उनको 2 से 3 जगहों पे इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है बस हुँ, हुँ। और उनको जॉब मिल जाती है। सही। जिन लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन पे काम की है, हुँ, तो उनके लिए जॉब की कमी नहीं है। हुँ, हाँ, अब वो लोग जिनकी कम्युनिकेशन वीक है, नॉलेज कम है, पर्सनैलिटी वीक है,
ऐसे लोगों की तो डेफिनेटली कमी है job की। बिल्कुल सही। सर अब पॉडकास्ट का टाइम भी काफ़ी हो रहा है, हम्म, तो कुछ चीज़ें मेरे ज़हन में अभी भी हैं, मैं क्या करूँ मुझे बताएं बताएं। आप ही बता दीजिए। वैसे तो ये कहना आपको गलत होगा कि मैं जो सवालात हैं, जो चीज़ें हैं कि आप उसका मुख्तसरन सा जवाब दें, क्योंकि आप तो माशाल्लाह बहुत बोल सकते हैं एक गुफ्तगू एक टॉपिक के ऊपर। लेकिन कोशिश फिर यही कर लेते हैं कि मैं जो भी चीज़ देता जी हूँ, आप जी जितना हो सके जी उसको जी जी। कंक्लूड कीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हो गया, लेस लिटरेसी रेट के ऊपर कुछ बात कीजिए। लिटरेसी रेट पाकिस्तान में का सबसे बड़ा मसला आबादी है, हुँ, जिसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा। सही। बबल फटता जा रहा है। अभी हुँ, ये जो नई आबादी का निकला है हुँ, फिगर, वो 25 करोड़ है। हुँ, और पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, स्कूल नहीं बढ़ रहे, नहीं बढ़ी। कॉलेजेस नहीं बढ़ रहे, यूनिवर्सिटीज नहीं बढ़ रही, हुँ, हॉस्पिटल्स नहीं बढ़ रहे, आबादी बढ़ती जा रही। आबादी बढ़ी। अगर तो पाकिस्तान में अब लोग ये चाहते हैं कि वो कंफर्टेबल जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो एक बच्चे पे आ, हुँ, तो अब कंफर्टेबल जिंदगी गुजारेंगे, नहीं तो आने वाला वक्त उनके लिए और मजीद मुश्किल होता रहे। सही। चाइल्ड लेबर। हम्म। अच्छा, चाइल्ड लेबर में देखें ना, चाइल्ड लेबर के बगैर भी गुजारा नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा। वैसे तो आप देखिए 18 साल से कम में लोगों को नहीं काम करना चाहिए, लेकिन अब जिसके घर पे खाना ही नहीं है, हुँ, वो कह रहा है कि मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। अब वो पढ़ने के लिए जाएगा तो वो खाना कौन लेके आएगा घर पे? ऑब्वियस सी बात है, यस। सीधी सीधी बात है। देखिए, मैं आपके साथ प्रैक्टिकल बात करूंगा, प्रैक्टिकल मैं है। कोई थ्योरी नहीं आपको बयान हाँ, करूंगा, या मैं आपको कोई अखलाकी खुतबा नहीं देने आया यहाँ पे। इमोशनली क्या वही कि वो बच्चे पे कुछ ज़ुल्म हो रहा है, तो ये है तो वो है। जब पेट ही नहीं भरा जा रहा तो वो क्या वो करेगा? क्या करेगा? इसका मैंने ऑब्वियसली। हल वही बताया कि बच्चे कम होने चाहिए। हाँ, अगर आपका एक बच्चा या दो बच्चे, हुँ, तो आप आराम से उनको स्कूल पढ़ा सकते हैं सही। और उनका खर्चा उठा सकते हैं। हुँ, अब देखिए, ज्यादा फैमिलीज वही डिस्टर्ब्ड हैं जिनके ज्यादा बच्चे हैं। हुँ, उनको ज्यादा एवरीथिंग, उनको स्कूलों की फीस, बीमार अगर होते हैं तो ज्यादा बीमार होते हैं, हुँ, उनके अखराजात बढ़ते रहते हैं। फिर हुँ, आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल नीड भी तो होती है ना। हुँ, अब हुँ, ज्यादा बच्चे होंगे तो आप कैसे टाइम देंगे सबको? हुँ। सर अब बात करते हैं करप्शन के ऊपर। हम्म, मैं ये नहीं बात करूँगा कि लोग बाहर करप्शन करते हैं, अदारों में करप्शन होती है या मुख्तलिफ जगहों पर करप्शन होती है। मैं ये बात करूँगा जो हम करप्शन करते हैं। हमारे अंदर की जो करप्शन है वो हम कैसे ख़त्म करें? यार देखें, वो क्या क्या खत्म होगी वो? हुँ, जैसा आप पे हुक्मरान होते हैं वैसे ही सोसाइटी होती है। जब कानून नहीं होता हुँ, तो हर कोई दाल लगाता है, हुँ, क्योंकि पाकिस्तान में इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है। हुँ, इसलिए ना, लोग, आप गौर करें, सोना खरीदते हैं ज्यादा, हुँ, हुँ, प्लॉट्स रखते हैं ज्यादा, हुँ, गाड़ी। पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है, जब गाड़ी खरीदने कोई जाता है, उसका सवाल ये होता है कि इसकी रीसेल क्या है। हुँ, आप सोचें, एक चीज ले रहे हैं, यस, आप उसकी रीसेल का क्यों पूछ रहे हैं? बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान के अलावा कहीं सवाल नहीं होता अच्छा। कि इसकी रीसेल क्या है जी, इसकी हुँ, वैल्यू हुँ, अगर मैं लूंगा तो। हुँ, तो जिन माशरों में इनसिक्योरिटी ज्यादा हो, हुँ, उसमें करप्शन बढ़ जाती हो, ओके। क्योंकि लोग ना जमा करते हैं। अब यूरोप चले जाएं आप, अगर आप यहाँ पे क्यों जमा करते हैं लोग? गौर करें ना, कि अगर मैं बीमार हो गया तो मेरे पे अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बीमारी आ गई, कौन पैसा लगाएगा? अगर कोई मसला बन गया, कोई हुँ, डकैती हो गई, या कोई मेरी चोरी हो गई गाड़ी की, या मेरे घर में डकैती हो गई, तो वो उसको कौन भरेगा? हुँ, इनसिक्योरिटीज है ना। यस, अब यूरोप में लोगों को पता है कि अगर हम जॉब कर रहे हैं, हाँ, अगर जॉब चली गई तो हुँ, फिर मैं कैसे गुजारा करूंगा? बिल्कुल। तो जिन सोसाइटीज में एक कानून है, हुँ, ऐसे कोई किसी को निकाल नहीं सकता, सही। लेबर लॉस मजबूत हैं, हुँ, आपका जो हेल्थ का निज़ाम वो बेहतरीन है, आपका हुँ, सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतरीन है, वहाँ पे एक स्मूथ लाइफ चलती है। हुँ, लेकिन वहाँ भी मसाइल हैं। हुँ, मैं क्योंकि सारा मैंने यूरोप देखा है, अमेरिका देखा, वहाँ अपने मसाइल हैं। हुँ, वहाँ पे लोनलीनेस का मसला है, हुँ, वहाँ पे पेरेंट्स के साथ जो इफेक्शन होती है, वो हुँ, उस तरह से उसका मसला है, वो नहीं है। फिर साइकोलॉजिकल बीमारीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, स्किन की डिजीजेस बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, वहाँ अपने मसाइल हैं, हुँ, लेकिन उधर ये वाले मसाइल नहीं हैं। हुँ, हर इलाके के अपने अपने मसाइल होते हैं। सही। 2 चीज़ें हैं, फेवरेटिज़्म, नेपोटिज़्म। मैं ये समझता हूँ कि लोग वैसे जब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, वो इसको नेगेटिव लेकर करते हैं। ऑब्वियसली कहीं न कहीं नेगेटिव अमल है भी। मेरे ज़हन में इसके हवाले से पॉजिटिव थिंकिंग भी है। हम्म। आपके ज़हन में क्या है? आप, सिंपल सी बात है, आपने अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को ही फेवर देनी है ना। बिल्कुल। अगर आपके पास एक पोजीशन है, हुँ, तो आपने सड़क से तो नहीं उठा के किसी को उस पोजीशन में बिठा देना, हाँ, लेकिन सिर्फ कोशिश ये करें कि आप उस काबिल दोस्त को वो पोजीशन दें काबिल हो। जिसका वो हक रखता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप इस
18-20 तो हुज़ैफा साहब चल जाता है, 17-20 भी चल जाता है, लेकिन 12 और 20 नहीं चलता। सही। इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन वैसे भी जब आप अपॉर्चुनिटी आप किसी को देते हैं, अगर उसके अंदर मेहनत का जज्बा है और सीखने का जज्बा है, तो वो सीख लेता है। ये सिर्फ आप देखें, जब भी आप किसी को हायर कर रहे हैं, तो उसमें सीखने का जज्बा कितना है। हाँ, काम करने का वो एक अलग चीज, सीखने का ज्यादा होना हाँ, चाहिए। उसकी वजह ये कि अगर वो नहीं सीखेगा, तो वो इम्प्रूव कैसे करेगा? यस। उस 1 साल के बाद वो ही होगा जो 1 साल पहले था। अच्छा, जिसमें सीखने का जज्बा हो हुज़ैफा साहब, ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा रहा है, जिसमें सीखने का जज्बा हो, वो शख्स मेहनती भी होता है सही। और उसमें आगे बढ़ने की ख्वाहिश भी होती है। ओके। सीखने का जज्बा जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है, आपने जब भी किसी को जॉब देनी है। बिल्कुल सही हो गया। तो गुफ्तगू अभी भी मेरी खत्म नहीं हो रही है तो हम इसको अब जो है ना वो कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो जाते जाते कुछ गुफ्तगू हम अगर पॉलिटिकल वे में कर लें, इकोनॉमिक को लेते हुए। अच्छा, पॉलिटिकल से ज़्यादा मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है, जी। वो हमें बेहतर करना चाहिए सही है। दुनिया में। हाँ। इसकी मिसालें मिलती हैं। एक तो डिस्कवर पाकिस्तान चैनल ओपन हुआ, ओके। उन्होंने बहुत अच्छा पाकिस्तान का इमेज दिया। अभी अलिफ टीवी रिसेंटली आया, वो भी एक पाकिस्तान का एक इंटेलेक्चुअल इमेज देने की कोशिश कर रहे हैं। हमें वो कंटेंट जनरेट करना है जिसमें पाकिस्तान की पॉजिटिविटी, पाकिस्तान के अच्छे पहलू और पाकिस्तान की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको उजागर किया जाए। सही। इसका मतलब हम न्यूज़ चैनल छोड़ दें फिर अब। यार न्यूज़ चैनल बहुत हो गए, हाँ। बहुत हो गया। मैं तो जो भी मेरे पास आता है, जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कोई, या जो कहता है कि मैं बड़ा डिसहार्ट हूँ, मैं कहता हूँ न्यूज़ चैनल देखना छोड़ दो, अखबार पढ़नी छोड़ दो। ठीक है। डिस्कवर पाकिस्तान देखो, अलिफ टीवी देखो, या आपने कोई स्किल से रेलेवेंट कोई यूट्यूब पे जो लेक्चर्स पढ़े हैं वो सुने। हमारे पास ना हुज़ैफा साहब बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। हम टीवी के ड्रामे, एयरवाइट के और जियो के ड्रामे बहुत अच्छे मौज़ूआत पे बने हुए हैं, जिसकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सही है। अगर हम इनको 5 लैंग्वेजेस में डब करें, चाइनीज में, सही। ईरानी लैंग्वेज में, टर्किश में, स्पेनिश में, इंग्लिश में, अरबिक में, 6 लैंग्वेजेस में अगर हम डब्ड कर लें इसको, तो तकरीबन दुनिया का 80% एरिया कवर हो जाता है। अच्छा। और हमारा जो इमेज है कंटेंट ऑफ एंटरटेनमेंट स्प्रेड होगा, वो स्प्रेड होगा। यस। अभी देखें, आजकल कोरिया ने 1 साल में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। यस। बीटीएस ब्रांड लॉन्च हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने ड्रामास को इस हिसाब से बनाया। अच्छा, फिर मजे की बात यह है कि एक भी उसके अंदर वल्गैरिटी नहीं है। मैंने आज तक कोई वल्गैरिटी नहीं देखी। ये जो कहते हैं ना लोग कि जी वल्गैरिटी और ओपननेस होने के बगैर आप इस ड्रामे को हिट नहीं कर सकते या ड्रामे को फेमस नहीं कर सकते, तो ये कोरियन ने ये बात को गलत साबित कर दिया है। पूरे वो कपड़े इस तरह लड़की की ऐसे यहाँ तक होते और पूरे कपड़े पहने होते हैं। स्टोरी में डेप्थ इतनी होती है, कंटेंट इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपने साथ एंगेज करता है। इसी तरह अगर हमने भी अपने मुल्क को दूसरे ममालिक तक पहुंचाना है, तो हमें ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये कंटेंट अच्छा मौजूद है। इसी तरह जो हमारे पास जो मूवीज हैं उनको भी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके, डब करके लोगों को पहुंचाएं, ताकि हमारा सॉफ्ट इमेज है, उनको ये अंदाजा हो कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी है, यहाँ पे म्यूजिक भी है। देखे ना, अभी ये एक कोक स्टूडियो का बड़ा जो बसूरी जो सॉन्ग है, बसूरी, ये बड़ा कितना फेमस हुआ और पूरी दुनिया तक वो पहुंच गया। वो बड़े उसके हुए तर्जमे हुए, उसके व्यूज आए। तो जब इस तरह का कंटेंट जाएगा पाकिस्तान से बाहर, तो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज क्रिएट होता रहेगा। और फिर हमें, जब हम जाएंगे किसी भी मुल्क में, तो हमें ये नहीं लोग कहेंगे कि ये एक्सट्रीमिस्ट कंट्री से आ गए हैं। उनको अंदाजा होगा कि ये नॉर्मल है, यहाँ पे म्यूजिक भी है, कव्वाली भी है, नात भी है, मसाजिद भी हैं, सब कुछ एक इसका जो है ना वो एक कॉम्बिनेशन है ये कंट्री। तो ये मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो जाए तो इससे पाकिस्तान का रेवेन्यू बहुत आएगा। सही है। आप देख लें, पाकिस्तान जो ड्रामाज हैं, किसी के 10 मिलियन व्यूज आते हैं, किसी के 15 मिलियन व्यूज आते हैं। जैसे खुदा और मोहब्बत के 100 मिलियन व्यूज आ रहे थे, मेरे पास तुम हो के भी 100 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। आजकल वो ड्रामा चल रहा है तेरे बिन, उसके 100 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। लेकिन वो महदूद है सिर्फ उर्दू लैंग्वेजेस लोगों के लिए, या हिंदी के लिए, या इंडिया में देखा जा रहा है। अगर मजीद 5 लैंग्वेजेस में डब्ड हो जाए तो हम पूरी दुनिया को कैप्चर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं गालिबन मेरा सेकंड लास्ट सवाल है, मुझे अचानक से वो बात याद आ गई आपके हवाले से। आप ट्रैवल करते हैं, अदर कंट्रीज में जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं,
तो क्या आपने पाकिस्तान एक्सप्लोर करने के बाद बाहर कोई एक्सप्लोरेशन शुरू की थी? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वैसे मैंने पहले दुनिया एक्सप्लोर की थी अच्छा, और पाकिस्तान साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा सा कर रहा था, सही है, लेकिन डेलिबरेटली मैंने पाकिस्तान को बाद एक्सप्लोर करना शुरू किया। ठीक है। और पाकिस्तान भी मैंने जब देखा तो इसका जो पहाड़ी इलाके हैं और जो लोगों की हॉस्पिटैलिटी है, हुँ, देखे ना पाकिस्तान के जब लोग यहाँ आते हैं, पाकिस्तान जैसा कंट्री में जो टूरिस्ट आते हैं, तो कोई दुनिया में ऐसा कंट्री नहीं है जो आप खाना खाएं हुँ, आपसे पैसे ना लें, हुँ, आप रक्शे में बैठे आपसे हुँ, पैसे ना लें, हुँ, आप कहीं शॉपिंग करने के लिए गए हैं तो आपके ऊपर वो चादर उन्होंने पहना दी है कि ये हमारी तरफ से आप तोहफा लेके जाए। हुँ, हमारे अंदर बहुत बहुत अच्छी हुज़ैफा बातें मौजूद हैं, बिल्कुल। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उसको प्रमोट भी तो करें। हाँ, अगर आप हर वक्त गंदी बातें और वो नेगेटिव बातें, पॉलिटिकल बातें और जो फ्रस्ट्रेटेड बातें अगर आप प्रमोट करते रहेंगे, तो हमारा मुल्क वैसे ही बन जाएगा, क्योंकि जो हमारे नेशनल मीडिया पे चलता है ज़्यादा, हुँ, हुँ, उसी को इंटरनेशनल मीडिया पिक करके खबरें देना शुरू कर दे। सही। आप अच्छी चीज़ें शुरू कर दें। हुँ, नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया हुँ, अच्छी चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर देगा पाकिस्तान के बारे में। ठीक हो गया। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, उनकी जानिब से कुछ 1-2 सवाल और भी आए थे, हुँ। डोरी सिस्टम के ऊपर और उसी से लिंक्ड करके मैं एक और सवाल भी पूछ सकता हूँ। एक तो डोरी सिस्टम के ऊपर भी बात कीजिएगा, दूसरा ये कि आजकल वो एक बड़े ही अजीब मामला चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मर्द ज़ालिम या औरत ज़ालिम। मर्द ने ये कर दिया, औरत ने ये कर दिया और गो के गलतियाँ दोनों की ही हैं। तो आप इस हवाले से बताइए। एक तो जहेज़ और फिर दूसरा अच्छा, ये। जहेज़ की सबसे पहले मैं बात ये कहूँगा कि मैंने ज़िंदगी में जहेज़ नहीं लिया। ठीक है, और मेरी बड़ी मुख्तसर शादी हुई थी 50,000 रुपए में। माशाअल्लाह, फ़ायज़ हसन सयाल साहब का मैंने लेक्चर अटेंड किया था, उससे मैंने मोटिवेशन हासिल की। माशाअल्लाह, उन्होंने कहा कि तो शादियाँ जो हैं वो सादगी से करें सही है, और जहेज़ को आप नो कहें। ठीक है, से नो टू जहेज़। सही। तो आप कितना 4-5 लाख का 10 लाख का जहेज़ आ जाता है, कितना आ जाता है? हुँ, तो बेहतर ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुद कमाएँ हुँ, और खुद जहेज़ बनाएँ, खुद से या करें, जो खुद करना है आप खुद करें। ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो दुनिया का निज़ाम है, हुँ, ये हमेशा मर्दों ने चलाया है। हुँ, आप देख लें, जो खुदा ने भी नबी मर्द ही बनाए। तो मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ा-सा इसमें भी शिफ्ट करके देख लें। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट है, हुँ, वो करके देख लें हुँ, कि औरतें हो सकता है मर्दों से ज़्यादा बेहतर निज़ाम चला सकें। हुँ, क्योंकि आप देखें जितनी भी जंगें हुई हैं हुँ, या जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने जो लोगों को मेडिसिन्स खिलाई हैं, या जितने भी जो बड़े काम हुए हैं जो कि दुनिया में गलत हुए हैं, हुँ, वो ज़्यादातर मर्दों के डिसीजन से हुए हैं। हुँ, मुझे लगता है कि औरत के हाथ में अगर डिसीजन आए तो वो उसका शायद ज़्यादा बेहतर वो तरीके से इस्तेमाल कर सके, क्योंकि वो औरत नरम दिल होती है। हुँ, हो सकता है जो फैसले हैं वो थोड़े से वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे करे। जो सख्त हो चुके हैं शायद वो इस तरह करते तो बेहर होते। हाँ, वो बेहतर आप ये होते हैं। कहना तो चाह मेरे रहे हैं? ख्याल से अब दुनिया का ना थोड़ा-सा एक शिफ्ट होना चाहिए। ठीक, ठीक, ठीक। थोड़ी-सी पावर जो है वो ज़्यादा ख़वातीन की तरफ भी आनी चाहिए। हुँ, लेकिन ये आके ही पता चलेगा। आके अगर ही वो सदर बनेगी, हाँ, मुख्तलिफ प्रेज़िडेंट्स बनेगी या कंपनीज़ की सीईओज़ बनेंगी, हुँ, तब पता चलेगा हुँ, कि क्योंकि अब तक तो मर्द ही करता आया है। हुँ, और ये जो सारी हालत आप दुनिया की देख रहे हैं, ये मर्द ने ही की है, ऐसे क्योंकि ही। उसी के हाथ में पावर है। अब मेरे ख्याल से थोड़ा-सा पावर शिफ्ट भी हो जानी चाहिए। यस, होनी चाहिए। हाँ। ऑब्वियसली उनका हक भी बनता है। देखिए, आपने कभी ये नहीं सोचा देखा होगा कि एक औरत ने लड़के को बुला के उसके साथ ज़्यादती कर दी। हुँ, जितने भी जबरी आप देखते हैं ज़ुल्म हो रहे हैं या मर्द की तरफ से। मर्द की तरफ से ही हो रहे हैं ना। तो या आपने ये नहीं देखा होगा कि बहन ने गैरत की नाम पे भाई को कत्ल कर दिया। हुँ, ये सुना है कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भाई को ही गैरत आती है हुँ, कि वो बहन को कत्ल करता रहता है। किसने आपको हक दिया है कत्ल करने का? और भाई की गैरत भी चेक करें कि उसका हक भी नहीं देता। हाँ, उसका ये देखें ना, ये कितनी बेशर्मी की बात है। हुँ, वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी पे लगा दिया था। हुँ, तो हाँ, यार कि तुम्हारे उस बाप ने तुम्हारी शादी पे नहीं लगाया था पैसा, हाँ, वो भूल गया है। बिल्कुल। तो ये हक देने चाहिए इनको। बिल्कुल। सर हम शोबा कानून से मुंसलिक हैं, मैं हाँ, वालिद साहब के साथ बैठा होता हूँ, यकीन कीजिए ज़्यादातर केसेज़ ही आ रहे हैं। हाँ, रोती हैं, हाँ। 5-5, 6-6 बहनें होती हैं, कहते हैं कि हमारे 2 भाई हैं और दोनों ने सारे का सारा जो है कब्ज़ा किया हुआ, हमें मिला ही नहीं। वो देखे ना क्यों है। अब देखे ना, मुझे एक और कानून का पता चला है, मुझे वो बड़ा अजीब कानून लगता है कि आपकी अगर बेटियाँ हैं, तो आपकी जो बेटियों की जो जायदाद है, उसमें आपके भतीजों का भी हिस्सा है। हुँ, मैं हैरान हो गया इस कानून पे भी, इसकी क्या ज़रूरत है? भतीजों को क्यों हिस्सा दे? जो खवातीन को आप क्यों नहीं राइट्स पूरे दे रहे, या उनको एज़ अ ह्यूमन पूरा क्यों नहीं काउंट कर रहे? यस, सिर्फ इसलिए कि उनकी शादी हो जाती है, तो फिर क्या है, शादी तो लड़के की भी हो जाती है। हाँ, ये तो कोई बात नहीं है। हुँ, तो हमें, क्योंकि पावर्स है ना मर्द के पास है ना, हुँ, वो अपने हिसाब से कानून बनाता है। हुँ, इसीलिए जब
पावर औरत के पास होगी तो वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देखते हुए कानून बनाएगी। तो मेरे ख्याल से फिर कुछ ना कुछ बैलेंस होगा। अगर हम ये देखें कि वो अपनी चादर देखता है और वो देखता है कि मैं अगर इससे बाहर निकला तो मेरे शायद पाँव ही काट दिए जाएं, हाँ। तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो आखिर में मैं ये चाहूँगा कि आप यूथ के लिए कोई ऐसा पैगाम दीजिए कि हमारी आज की सारी जो गुफ्तगू है वो उसमें आ जाए, समो जाए, और यूथ को ये भी पैगाम कुछ ऐसा दीजिए कि हमें अपनी जो गलत एक्टिविटीज़ हैं उसको हम जितना जल्दी हो सके शिफ्ट कर लें। पहली बात तो ये है कि वो समझें कि गलत क्या है और सही क्या है। जब समझ लोग एक्टिविटी कर रहा होता है ना जो शख्स, हाँ। उसको ये अंदाजा ही नहीं होता कि मैं गलत एक्टिविटी कर गलत रहा हूँ। अगर आपका ताल्लुक किसी अल्लाह वाले के साथ, किसी दानिश्वर के साथ नहीं है, हम्म, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप भटकते रहेंगे। सही है। तो आप जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश करें, उनके साथ वक्त गुजारें। देखिए, किसी ने कहा ना कि खुदा की तलाश जो है ना वो करो। सही है। तो एक शख्स कहता है जी खुदा की तलाश करनी तो बड़ी मुश्किल है, हम्म, उसके लिए तो बड़े चिल्ले काटने पड़ते हैं, या बड़ी रियाजतें करनी पड़ती हैं, बड़ी स्टडी करनी पड़ती है। कोई शॉर्ट सा बताएं हल। हम्म, तो उन्होंने कहा कि चलो आप ऐसा करो, आप उसकी तलाश कर लो जिसने खुदा को पाया है, वाह तो आपका रास्ता जो है ना वो कम हो जाएगा। वाह तो वाह ऐसे वाह। लोगों की तलाश करें जिन्होंने खुदा को पाया है। अल्लाह ताला आपके लिए इज्जत और बरकत दे। वो काम करेगा ट्रांसफार्मर की। जी बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। सर आपका बहुत शुक्रिया। पॉडकास्ट मैं चाहता था कि और भी लंबी हो, लेकिन एक और आपकी कर लेंगे। एक और कर लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं चाहता भी ये था। तो नाजरीन, आज की पॉडकास्ट ये थी, और मेरी दिल बड़ा शिद्दत से चाहता था कि मैं आपके साथ बैठूं और गुफ्तगू करूं, तो आपने मुझे वक्त दिया, और आज की पॉडकास्ट को हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये पॉडकास्ट ख़त्म होती हुई नज़र तो आ रही है, लेकिन आप भी नहीं चाह रहे होंगे, जैसा कि मैं भी नहीं चाह रहा। तो इंशाल्लाह हम इन बातों पर अमल भी करेंगे, और सिर्फ यही नहीं कि हम इन चीज़ों को सही कहीं पर किसी कोने खुदरे में रख देंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल के किसी दायरे में नहीं लाएंगे। इंशाल्लाह ताला हम इस पे प्रैक्टिकल होकर भी दिखाएंगे। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक हाफिज़। यू।